भारत की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली आखिर कैसे एक गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली की हवा में रहने का मतलब है रोजाना 20 से 25 सिगरेट कंज्यूम करना। और पिछले 30 साल से हो रहे यमुना रिवर की सफाई के काम के बावजूद भी यमुना का पानी छूने लायक तक नहीं है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं दिल्ली के जरूरी मुद्दों पे, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिर्फ एक्सक्यूज ही देना जानती है। दिल्ली का करंट AQI 250 से 300 के आसपास है। इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और जैसे ही मौसम में बदलाव आना चालू हो जाएगा, यानी कि सर्दियों के मौसम में, तब AQI 300 प्लस भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले दिवाली के टाइम पे दिल्ली का AQI 500 प्लस हो गया था। AQI जब वेरी पुअर की कैटेगरी में रहता है, तब आप उस वक्त हाई कॉन्सेंट्रेशन फाइन पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे होते हो, जिससे कि आंखों में जलन होना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना और तो और अस्थमा अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। इंडिया में हर साल 60 से 70 हजार लोग लंग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें से 40 to 50% नॉन स्मोकर्स ही होते हैं। अब दिल्ली की इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी दिल्ली की CM मिसेस रेखा गुप्ता ने आंखों पे पट्टी बांध ली है। वेनिस गए आप? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं गई। तो दिल्ली में बनाएंगे। जब वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो? नदी है, वो भी नाला है। इनको नदियों और नालों में डिफरेंशिएट करना ही नहीं आता। इनका मानना है कि इटली की वेनिस सिटी एक नाले के ऊपर बनी है। चलो एक बार मान लेते हैं कि वो एक नाला है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो नाला होकर भी इतना साफ है और दिल्ली में बहने वाली यमुना रिवर, जिसको आप माँ मानती हो, वो इतनी मैली क्यों है? ये देखिए यमुना नदी, जो कि आज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है। यमुना रिवर उत्तराखंड से निकलती है, फिर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे और भी कई शहरों से होकर गुजरती है, लेकिन सिर्फ यमुना का 2% दिल्ली से गुजरता है। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस नदी का 75% पॉल्यूशन यहीं से आता है। यमुना को डेड रिवर भी सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली से गुजरते हुए यमुना में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो जाती है। यमुना की हालत आज ही से ऐसे नहीं है, ये केजरीवाल जी के टाइम पे भी ऐसे ही थी। यमुना रिवर के आसपास जितने भी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीट किए ही यमुना में मिला देते हैं। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पे काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन यमुना रिवर को साफ करने के लिए ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं, जिनसे कुछ खास असर आज तक नहीं पड़ा। इसकी सबसे पहली शुरुआत ईयर 1993 में हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम था यमुना एक्शन प्लान। इसका एम था पॉल्यूशन और सीवेज ट्रीटमेंट पे फोकस करना। फिर इसी यमुना एक्शन प्लान का फेज 2 निकाला गया साल 2003 में, और इसका थर्ड फेज लॉन्च किया गया साल 2012 में। ये तीनों फेज केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। फिर साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 700 करोड़ यमुना रिवर की सफाई में खर्च किया। जल शक्ति मंत्रालय का दावा है कि उसने 11 प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 2361 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन इन पैसों का कितना अच्छा यूज हुआ वो तो यमुना का पानी ही बता रहा है। यमुना की सफाई में अब तक हजारों करोड़ों रुपए को खर्च किया जा चुका है, लेकिन पीना तो दूर की बात है, इसका पानी छूने लायक भी नहीं है। और अगर सरकार से पूछो कि आखिर कब तक यमुना को साफ करने में इतना समय लगेगा, तो मुख्यमंत्री जी बोलती हैं कि इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। इन सब पे काम चल रहा है और सरकार अपने टाइम बाउंड तरीके से ये काम कर रही है। कुछ टाइमलाइन फिक्स करी गई है मैम? अरे काम चलेगा लगातार, नो टाइमलाइन। वैसे दिल्ली में नॉइस पॉल्यूशन भी कुछ कम नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दिल्ली पुलिस ने लगभग 40,000 कंप्लेंट्स फाइल की थी रिलेटेड टू लाउड नॉइस, विद 32% ऑफ वायलेशंस इन्वॉल्विंग डीजेज एंड लाउड स्पीकर्स। दिल्ली का करोल बाग मोस्ट नॉइजिएस्ट प्लेस है दिल्ली में, लेकिन ये सब जैसी क्रिटिकल कंडीशन सरकार को कहाँ दिखने वाली है, बल्कि उन्होंने तो उल्टा लाउड स्पीकर और डीजे की टाइमिंग को और बढ़ा दिया है। मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। अपने इसी इलॉजिकल डिसीजंस और बयानों की वजह से रेखा गुप्ता जी सिर्फ एक हंसी का पात्र बन चुकी हैं, चाहे वो केजरीवाल को लेके हो या चाहे वोट चोरी को लेके। आप कंसिस्टेंटली इलॉजिकल चीजों को ग्लोरीफाई करेंगी तो वो आप पे शोभा नहीं करेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी लोगों में कम होती जाएगी। एक पॉलिटिकल लीडर के लिए सबसे मेन चीज होती है उसकी रिस्पेक्ट। अगर आप वही खो दोगे तो फिर लोग आपका सिर्फ मजाक ही बनाएंगे। इस वीडियो को देखिए, बैकग्राउंड में आरती हो रही है हनुमान जी की, लेकिन आरती करी किसकी जा रही है? श्री बागेश्वर बाबा की। तो जब देश के पॉलिटिकल लीडर्स ही इन्हीं सब में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो उनको देश के बड़े मुद्दे वो कहां से दिखेंगे? आप रिलीजियस रह सकते हो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप इसी रिलीजियस एक्टिविटीज को अपने प्रोफेशन में नहीं जोड़ सकते सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। आप एक बायोलॉजिकल इंसान को भगवान समझ के उसकी पूजा करोगी तो लोग तो आपको मूर्ख समझेंगे ही। वीडियो के एंड में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक लीडर को चूज करने के लिए अगर 100 क्या 1000 बार भी सोचना पड़े तो वो भी कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।